वेलकम टू इजी लर्निंग होम साइंस। आज हम लोग बहुत दिन बाद इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा ही पढ़ेंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। तो बच्चों, हम लोग कह रहे थे ये नेशनल कंज्यूमर राइट डे क्या है। कंज्यूमर क्या होता है, यानी कि उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार, जिसके बारे में आपको इस पे लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं आपको समझा रही हूँ उसके लिए आपको कॉपी पेन भी लेके बैठना चाहिए। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे ये किसने किया था? सबसे पहली बात तो कंज्यूमर हम किसे कहते हैं? तो कंज्यूमर हम लोग कहते हैं उपभोक्ता को। और उपभोक्ता को कहते हैं उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो होता है जो, जैसे हम लोग हैं, हमने अपनी नीड के लिए कुछ सामान लेके आना है, तो हम लोग क्या हो गए? उपभोक्ता। उस चीज़ का हमने उपभोग किया, तो हम लोग हो गए उपभोक्ता। कुछ रुपए देकर और चीज़ों को समझ खरीदना, हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर। तो कहते हैं हम लोग क्या हैं? उपभोक्ता हैं। कुछ भी सेवा हम प्राप्त करते हैं नकद देकर और उसका हम लाभ उठाते हैं, तो हम कौन हो गए? उपभोक्ता। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे क्या है, कब होता है, तो किसने ये स्टार्ट किया? आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या शिकायत हो सकती है, कहाँ करनी चाहिए शिकायत, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमने समझा कि उपभोक्ता क्या होता है। जब हम कुछ राशि दे के कुछ सेवाएं प्राप्त करते हैं, तो जो प्राप्त करने वाला होता है वो होता है उपभोक्ता। जैसे मैं मोबाइल चार्ज करने गई तो मैं क्या हो गई? उससे मोबाइल चार्ज करवाया, मैं हो गई उपभोक्ता। ठीक है, डॉक्टर के पास मैं अपनी पेशेंट या कोई पेशेंट जाता तो पेशेंट क्या हुआ? उपभोक्ता। डॉक्टर से उसकी दवाई का, उसका ट्रीटमेंट ले रहा है, वो हो गया उपभोक्ता। तो उपभोक्ता आपको समझ में आया। तो ये उपभोक्ता कब होता है? 24 दिसंबर 1986 में, 24 दिसंबर 1986 को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग भारत में हुई थी। और भारत में किसने की थी? भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे, ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? भारत के। कब बने थे ये? 25 जुलाई और 1982 में था। इनका कार्यकाल कब तक चला था? 25 जुलाई 1987 तक चला था। तो ये इनके कार्यकाल में ही स्टार्ट हो गया था, तो इनकी स्मृति में नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। तो 1986 में इन्होंने ही इसको शुरुआत करी थी। ये संसद में पारित तो हो गया था 9 अगस्त 2019 में, लेकिन प्रभावी ढंग से जो लागू होने की तिथि थी वो 20 जुलाई 2020 में स्टार्ट हुई, यानी कि हमारे लॉकडाउन के टाइम से। ठीक है, अगर हम इसके मंत्रालय की बात करते हैं तो यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, उसमें हम इसकी बात करते हैं। विशेषताएं इसमें क्या होती है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीसीपीए, केंद्रीय उपभोक्ता और संरक्षण प्राधिकरण, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना होता है। अधिकारों की मतलब आपके अधिकारों का कोई वहन ना कर सके, और उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, मतलब गलत आपको सूचनाएं ना दी जाए, विज्ञापन गलत के जरिए आप भटके नहीं, तो उन पे रोक भी लगाता है। और दोषपूर्ण वस्तुओं को वापस बुलाने का अधिकार। तीसरा क्या है? मतलब अगर कोई गलती से मैगी, इस समय जब बीच में मैगी को हटा दिया गया था, क्यों बैन कर दी गई थी? क्यों? क्योंकि मैगी जो है उसमें बहुत सारी मिलावट की सूचना मिल रही थी। तो जो मैगी का था, तो ये क्या हो गया? ये दोषपूर्ण वस्तुओं में वापस बुलाने का अधिकार। फिर अगर हम पढ़ते हैं तो ई कॉमर्स को शामिल किया गया। मतलब जो भी हम लोग प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, हम लोग इसकी सुविधाएं लेते हैं, तो ये सब हमारे किस में आता है? नेशनल कंज्यूमर राइट डे में आता है, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1986 में की। अब अगर ये कहा जाए कि ये किसने स्टार्ट किया, तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह ने किया। ये कौन थे? ये हमारे इंडिया के ही राष्ट्रपति थे। और ये जो राष्ट्रपति थे हमारे, इनका कार्यकाल हमारा शुरू हुआ था 25 जुलाई 1982 से। तो 1982 से 87 तक जब इनका कार्यकाल रहा, तो 1986 में इन्होंने नेशनल कंज्यूमर राइट डे इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। तो अगर हम लोग ये कहें कि ऑनलाइन खरीद पे भी इन पे अधिनियम पे अंतर्गत लगा दिया गया। अगर हम लोग कहें कि
इसमें अधिकारों की अगर बात करें तो हमारे पास 6 अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं? सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और शिकायत निवारण का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, जिससे हम कोई भी मिलावट में से सुरक्षा कर पाए। सूचना का अधिकार, हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हम उसमें चूज़ कर सकें कि हमें इसमें क्या चुनना है, हम क्या चीज़ ले सकें। हम पे कोई चीज़ में ज़बरदस्ती हम पे थोपी नहीं जाए, हम उसे अपने आप से उसका निर्वहन कर पाएँ। सुनवाई का अधिकार, अगर आप किसी से शिकायत करने आते हैं तो वो आपकी बात को सुने। शिकायत निवारण मतलब अगर आपकी गलत चीज़ आपको मिली है तो उसमें मुआवज़ा अब आपको मिले, तो वो हो गया शिकायत निवारण का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार जैसे उनको भी बताया जाए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अगर हम लोग शिकायत की बात करें तो हमें 3 जगह इसकी शिकायत होती है। कहाँ? जिला आयोग में, राज्य आयोग में और राष्ट्रीय आयोग में। जिला आयोग में अगर हमें 1 करोड़ तक का वो है हमारा, तो हम उसे जिला आयोग में करेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि है, तो हम राज्य आयोग के पास शिकायत लेके जाएँगे। लेकिन अगर हमारे 1 से 10 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि का है, तो हम लोग कहाँ जाएँगे? नेशनल पे जाएँगे, राष्ट्रीय आयोग पे जाएँगे। अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का महत्व अगर हम बात करें, तो उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता। दूसरा, जागो ग्राहक जाग अभियान को बढ़ावा देना। मतलब किसी भी उपभोक्ता के अधिकार का वहन ना किया जा सके, उपभोक्ता को अपने अधिकार पता होने चाहिए। ठीक है? दूसरा, जागो ग्राहक जागो मतलब आप कहीं भी गलत चीज़ में या आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ कितने रुपए की आती है, तो आप गलत चीज़ में ना पड़ें। तो इस अभियान को आगे से आगे बढ़ावा देना। तो हमने आज ही में पढ़ा कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे क्या है। 24 दिसंबर 1986 में भारत में स्टार्ट हुआ था। किसने बनाया था? ज्ञानी जैल सिंह ने बनाया था, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। कब था इनका कार्यकाल? 25 जुलाई 1982 से का था। और कब इनका समाप्त हुआ? 25 जुलाई 1987 में हुआ। उसी बीच इन्होंने 1986 में 24 दिसंबर 1986 में इन्होंने नेशनल कंज्यूमर राइट डे स्टार्ट कर दिया था, जिसकी कुछ विशेषताएं थी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए, भ्रामक विज्ञापनों के रोक के लिए और दोषपूर्ण वस्तुओं को हम कैसे वापस उसे बुलाने का अधिकार भी हमारे पास होना चाहिए। अगर कोई गलत चीज़ आपके पास पहुंच गई तो उसे वापस भी लेने का अधिकार होना चाहिए। फिर उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़े कर दिए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे। मौलिक अधिकार में उन्होंने सुरक्षा का अधिकार रखा, सूचना का रखा, चुनने का रखा, सुनवाई का रखा, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अगर हम लोग शिकायत करते हैं तो हमें किस नंबर पे करनी चाहिए? 1950 पे नंबर पे करनी चाहिए, 1915 पे हमें अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ये और कहाँ 3 जगह हमारी होती है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग। इन 3 जगह होती है। अगर 1 करोड़ की धनराशि है तो हम जिला आयोग के पास जाएंगे। 1 करोड़ से 10 करोड़ की है तो हम लोग राज्य आयोग के पास जाएंगे, और 10 करोड़ से भी ऊपर की है तो हम लोग राष्ट्रीय आयोग पे जाएंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का महत्व, अगर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, जागो ग्राहक जागो अभियान को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपको मेरी क्लास कितनी बेनिफिशियल लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।